ऑनरेबल वाइस चांसलर पे कल सीनेट हॉल में जो एबीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय परिसर पठन पाठन का केंद्र है। यहाँ गुरु शिष्य के बीच में एक संबंध, मधुर संबंध होता है। छात्रों का निर्माण से गुरुओं के द्वारा होता है और सभी के मालिक कुलपति होते हैं। कुलपति पर किसी तरह का अगर प्रहार हो, वह निंदनीय है, दुखद है। छात्रों का ये आचरण नहीं होता है। लेकिन साथ ही में कुलपति से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की जो भी समस्याएँ हैं वो त्वरित निदान करें, उसको समझें और उस पर संज्ञान लें, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। कुलपति जी को इस विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो, शिक्षक संगठन के नेताओं के साथ, शिक्षकों के साथ एक सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का माहौल रहे, सकारात्मक रहे, ऊर्जा का माहौल रहे और गतिविधियों से भरा पड़ा रहे। सर, वीसी साहब ने कहा, प्रोफेसर जवाहरलाल साहब ने, कि हमारी हत्या भी हो सकती थी। नहीं, यह घटना बहुत ही दुखद है और इस तरह का भय उत्पन्न होना, तो कहीं न कहीं उनके मन में इस तरह की बात आई है, तो यह विश्वविद्यालय परिसर में नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना तो हम लोगों के लिए अशोभनीय है। एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, तो एक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं सर। मैं इसको तो इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों के साथ वार्ता स्थापित की जाए और छात्र ही होते हैं, कभी भावनात्मक रूप से बहक जाएं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण और अनुशासन से ही समस्या का निदान होता है। दोनों पक्षों को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह की घटना से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होती है। हम प्रयासरत रहें कि विश्वविद्यालय हमारे सबसे ऊपर रहें और विश्वविद्यालय के हम लोग अंग हैं। विश्वविद्यालय की गरिमा से ही हमारी गरिमा होती है। चाहे छात्र हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो या अधिकारी हो, सबों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय की गरिमा किसी भी तरह से धूमिल नहीं हो। इसके लिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए। सर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी के इशारे पर वीसी पर हमला किया गया। इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि इसका कोई ठोस प्रमाण मेरे पास नहीं है और इस तरह का सूत्र मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा कुछ निदान निकलता नहीं है। विश्वविद्यालय है, ये खुला मंच है, विचारों का आदान प्रदान हो, किसी तरह का गिरवांश हो तो सामने रखना चाहिए। पीछे से अगर कोई घटना तो विश्वविद्यालय के परिभाषा में आनी नहीं चाहिए। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए और ऐसा है तो लोगों को सामने आके बात करना चाहिए। एबीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सीनेट हॉल में वाइस चांसलर पे जानलेवा हमला किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह घटना अत्यंत दुखद है। जो छात्र संगठन के द्वारा जिस तरह का ये कुकृत्य किया गया, यह बिल्कुल अशोभनीय है और मर्यादित है, अनुशासनहीन है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम होगी। उन्होंने जिस तरह से माननीय कुलपति महोदय के प्रति उन्होंने हमलावर हुए और बिल्कुल ही अशोभनीय है, काफ़ी दर्दनाक घटना है। सर, ये एबीपी का जो गुंडागर्दी देखने को मिला है कल, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल यह घटना निंदनीय है। इस तरह की घटना कदापि नहीं होनी चाहिए। ये खास करके शैक्षिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं तो बिल्कुल अशोभनीय है। हालांकि 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश वीसी साहब ने दिया है और इस बारे में एसएसपी आनंद कुमार ने कहा है कि सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस देख रही है जो उनको। वीसी साहब का ये कहना था कि हमारी हत्या भी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी के तहत हम पे हमला किया गया। अब ये हमला क्या उद्देश्य था उनके पीछे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जो घटना का जो परिदृश्य था वो बिल्कुल अशोभनीय था। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कमल प्रसाद जी। सर, कल जिस तरह से सीनेट हॉल में वीसी साहब के साथ जो घटना हुई है, उसको कैसे देखते? इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। शिक्षा का मंदिर है। मैं इस घटना को अच्छा नहीं मानता हूँ और कंडेम करता हूँ, बस सिंपल। सर, वीसी साहब ने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हम पे हमला किया गया, हमारी हत्या भी हो सकती थी। विद्यार्थियों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए और आपसी बातचीत के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस तरह से उग्र रूप लेना हमारे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। संग कोई भी हो, इस तरह की घटना की मैं निंदा करता हूँ।